यहाँ पर जो भी लोग नए हैं, हम जो एडवांस लेवल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, डेप्थ में उन्हें डेल्विन कर रहे होते हैं उनको। एंड आज जो है हम पीएनसी चैप्टर का एक सवाल, एक जेन्युइन, मेरे ख्याल से स्ट्रीम का हार्डेस्ट या फिर सेकंड हार्डेस्ट क्वेश्चन हो सकता है ये, वो तुम लोग ही बताना मेरे को। और अगर किसी ने पहले से कर रखा है तो दोबारा ट्राई करना, बिकॉज बहुत चांसेस है कि तुम भूल चुके होगे इसको कैसे सॉल्व करना है। एकदम डॉट टू डॉट आंसर निकालने की कोशिश करना। एंड मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता कि तुम आंसर निकालो, और आंसर मत निकालना इस सवाल का, एग्जैक्ट आंसर कोई भी मत निकालना। व्हाट आई वांट इज़ कि तुम अप्रोच डिराइव कर लो, ठीक है। पीएनसी है भाई, पीएनसी में बनते केसेस, तो केसेस क्या बनने वो तुम दिख लो, दिमाग में अप्रोच डिडक्ट कर लो। बिकॉज तुम इतने कम टाइम में, अगर मैं तुम्हें 6 7 8 मिनट भी देता हूँ तो सॉल्व करना शायद पॉसिबल नहीं है इस सवाल को इतने कम टाइम में, बट अप्रोच फिगर आउट करना पॉसिबल है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा टफ सवाल है, ठीक है। मतलब जेई में एक टाइप के सवाल हैं, अगर किसी ने कभी करे हो, कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस। शायद SO60 में भी अगर कोई बच्चा है तो छठा सातवां सवाल इस टाइप का ही, ब्रीड का ही है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ वन वन फ्रॉम दिस मैप टू दिस, उस ब्रीड का ये सवाल है, ठीक है। एक बच्चे ने भेजा था, मैं नाम भूल गया उसका, सॉरी, बहुत पहले भेजा था किसी ने मेरे को, बहुत ही पहले भेजा था ये सवाल। एंड मैं सवाल जो है यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो सवाल पर आते हैं अब सीधे। बट हाँ, कोट मैंने डिस्कस नहीं किया, बट ठीक है, समझ आ गया सबको अब कोई। लवर्स हैव नोन समटाइम्स वॉट सेंट्स हैव नॉट नोन, तो इसको जो वर्ड लवर्स लिखा है इसको मिसलीड मत हो जाना, ये सिर्फ वो वाला लव नहीं है जो तुम, मतलब बंदा बंदी वाला वो नहीं है, सिर्फ वो वाला नहीं है, मतलब है ना। जो प्यार है वो भी अलग अलग तरह का हो सकता है, सब्जेक्ट के प्रति भी प्यार हो सकता है भाई, किसी को पढ़ाई वाला प्यार भी होता है एक, कम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है, यहाँ पर खैर बहुत लोगों ने किया होगा, स्ट्रीम में आ रहे हो तो तुम्हें मैच पसंद है बेसिकली, ठीक है। तो दिस इज़ द लाइक दिस, जहाँ पर मेरे हिसाब से जो लवर यूज़ हो रहा है ये ग्लोबल लवर यूज़ हो रहा है, लोकल लवर नहीं यूज़ हो रहा जो हमारी डेफिनेशन है उसकी, ठीक है। वो भी उसमें आ जाएगा, वो भी उसका एक सबसेट है, ठीक है। तो ये है भाई कि आप लवर बने एंड ट्राई टू लव एवरीथिंग अराउंड यू, है ना। पेंसिल, पेन, पढ़ाई, सब चीज़ें इस नज़रिए से देखें कि सब में आपको मज़ा आने लगे, तो आपकी ज़िंदगी जो है आप वो जान जाएंगे जो बहुत सारे स्कॉलर्स, सेंट्स, इंटेलेक्चुअल लोग भी नहीं जान पाए, ठीक है। तो ये है भाई, आगे बढ़ते हैं, चलो सवाल पर आते हैं। लोगों को मैंने एक रीज़न दे दिया भाई, कि भाई हम जो है पढ़ाई छोड़ सकते हैं अब, क्योंकि पढ़ाई से तो वो जानने को नहीं मिलेगा। एनीवे, तो सवाल में लिख लेता हूँ भाई, नंबर ऑफ़ फंक्शन निकालने हैं, ठीक है। दिमाग लगेगा बहुत ज़्यादा, और जो होपलेस फील करे ना, होपलेस फील मत करना, थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर लो अपना जजमेंट, ठीक है। कर लो ट्राई, जो दिमाग में आ रहा है वो कर लो, बिकॉज अगर ट्राई नहीं करोगे तो सीखने को नहीं मिलेगा, एंड में सॉल्यूशन बताऊंगा तो डबल पार होगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। नंबर ऑफ फंक्शंस f(x) फ्रॉम, ठीक है। तो ये बेसिकली a टू a है, दैट सेटिस्फाई, लिख रहा हूँ भाई, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, मच्छर कहाँ से आ गया भाई यहाँ पे। एनीवे, एफ ऑफ, एक मिनट, एफ ऑफ में लिखना, इसका प्रिंटेड वर्जन नहीं ला पाया, अपॉलॉजीज, टाइम कम मिल पाता है भाई। एफ ऑफ एफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन ए, और ए जो है वो दे रखा है सेट, उसमें 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। वैसे आंसर जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ, नहीं हाँ ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं, सॉरी इग्नोर व्हाट आई जस्ट सेड। सो द क्वेश्चन इज फाइंड द नंबर ऑफ फंक्शंस एफ एक्स फ्रॉम ए टू ए सच दैट दे सेटिस्फाई, है ना, सॉरी ए टू ए दैट सेटिस्फाई एफ ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एफ एक्स, है ना। समझ गए, एक बार 2 बार एफ है, एक बार 3 बार एफ है। और जो भी 11th के बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, बिकॉज तुम इस नोटेशन के साथ पॉपुलर नहीं होते, ये जो है एक्चुअली ये डोमेन होती है और ये रेंज होती है ना। जब हम फंक्शन ए टू बी लिखते हैं, है ना, एफ इज सच दैट ए टू बी, तुमने कई बार लिखा हुआ देखा होगा, इसका मतलब होता है कि भाई ये तो डोमेन है, कि भाई x की वैल्यू 1 डालने पे y की वैल्यू 5 आई, तो इसका मतलब ये है कि डोमेन में 1 डाला तो x 5 आया। अगर मैं 2 2 3 लिखूँगा तो डोमेन में 2 डाला x और y जो है 5 आया, ठीक है। ये इसका नोटेशन का मतलब होता है। थोड़ा सा इस मतलब को यूज़ करो और ट्राई करने की कोशिश करो। 11th वाली थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है तुम्हें, बट सॉल्यूशन तुम्हें समझ आएगा, ठीक है। ठीक है, अब भाई ये सवाल ट्राई करो भाई, जिसने कर रखा है वो स्ट्रीम को छोड़ सकता है भाई, जिसने कर रखा है वो, एक्चुअली जिसने कर रखा है ना, वो तुम्हें सॉल्यूशन रिमाइंड करने में ही खुद को बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो वो चीज़ ट्राई करो, ठीक है। खुद को सॉल्यूशन जो है रिमाइंड करो। आई हेट फंक्शंस, आई लव फंक्शंस भाई, इतना प्यारा सवाल है भाई, मतलब 5 आंसर तो नहीं होगा भाई, मतलब ऐसा तो नहीं दूंगा मैं। हाँ भाई,
सब लोग ट्राई करो भाई, इट्स अ वेरी वेरी टफ क्वेश्चन, वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। एक्स इक्वल टू एफ एक्स करना है बेसिकली, क्रिटिकली नॉट नेसेसरली, दैट विल बी जस्ट वन केस, है ना। इससे तो टफ है भाई, सिर्फ एक्स इक्वल टू एफ एक्स से काम नहीं होगा। अगर तुम उसको टी भी मानोगे तो बट फिर भी बहुत सारे वेरिएबल ऑप्शंस पॉसिबल होंगे। पूरा डार्कनेस दिख रहा है कुछ बच्चे हो रहे हैं पूरा डार्कनेस दिख रहा है। अरे सोचो तो सही यार एक बार, मतलब जैसे मैपिंग जब अपन करते हैं तो मान लो डोमेन और रेंज के एलिमेंट भी, डोमेन में भी 5 एलिमेंट ही हैं, रेंज में भी 5 एलिमेंट हैं ये। तो 1 to 2, लाइक अगर मैं ऐसे बनाता हूँ मान लो 2 to 1, 3 to 2 और 4 to 5 और 5 to 4, ऐसे करके मैंने सारे नहीं, सारे रेंज में मैंने सारे एलिमेंट नहीं लाए। चलो बेसिक बनाता हूँ एक, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 1। तो ये मैंने जब एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन क्रिएट किया है जिसकी डोमेन और रेंज जो है, मैं जस्ट थ्योरी समझा रहा हूँ, जो लोग ट्राई कर रहे हो करते रहें, जिसकी डोमेन में भी यही 5 सेट के एलिमेंट हैं, रेंज में भी यही 5 सेट के एलिमेंट हैं। ऐसे बहुत सारे केसेस बनाए जा सकते हैं भाई, ठीक है। बहुत सारे अल्ट्रा लेवल ऑफ केसेस पॉसिबल हैं कि 1 पर 5 पॉसिबिलिटीज़ हैं, फिर इस पर 4, 5 फैक्टोरियल टाइप केसेस बन सकते हैं, ठीक है। बट ठीक है, हमको तो सिर्फ वो केसेस चाहिए, 5 फैक्टोरियल भी नहीं, इनफैक्ट और बहुत ही ज़्यादा बन सकते हैं, मैं क्या बोल दिया, ठीक है। डोमेन और रेंज में आपके जो एलिमेंट हैं वो आपको दे रखे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और है छोटी सी ध्यान रखना, 12th वाले, ये आपकी ये जो ए होता है ना, ये जो होता है बेसिकली ये कोडोमेन होती है। कोडोमेन और रेंज में डिफरेंस पता होना चाहिए, है ना, सबसेट का डिफरेंस होता है। 11th वाले चाहें तो आई एम नॉट श्योर, लाइक सॉल्यूशन सुन लेना वाले, बट थोड़ी देर के लिए इसको मेरे को लगता है थोड़ा दिक्कत होगी, तो मेरे को थोड़ा सा फंक्शंस की थ्योरी लग रही है इस वाले पार्ट में, ठीक है। नहीं किसी का भी आंसर सही नहीं आया है, एक का भी सही नहीं आया है, नहीं सिद्धांत सही नहीं है आंसर, बहुत ही अजीब सा आंसर है इसका, नो वन इज़ इवन क्लोज टू इट। डी अरेंजमेंट से करना है कि नहीं मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, एक बंदे ने थोड़ा सा सजेस्ट किया, बट आई बिलीव तुमने पहले से कर रखा है, वरना बहुत ही जल्दी सोच लिया तुमने यार, बढ़िया यार, एक बंदे ने सोच लिया, आई वोंट से द नेम बट बढ़िया। अगर तुम्हें एग्जैक्टली सारे केसेस भी याद आ रहे हैं, भले तुमने पहले किया है और तुम्हें याद आ गया है कैसे करना है, तो बहुत बढ़िया यार। ध्यान रखना ये कोडोमेन होती है, और कोडोमेन जो होती है वो रेंज का सुपर सेट होती है, मतलब सबसेट वाली चीज़ भी हो सकती है, तो ये ध्यान रखना बस। ए टू ए मैप करना है, सवाल की लैंग्वेज बिल्कुल क्लियर है, बस थोड़े से जिस चीज़ें फंस सकते हो मैं बता रहा हूँ। अपना दिमाग दौड़ाओ कि कैसे केसेस बनेंगे, सॉल्यूशन समझोगे तो दिमाग फट जाएगा। और ये ना ध्यान रखना, जेई एडवांस की जब अपन बात करते हैं ना, दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट ब्रीड दैट एग्जिस्ट। अगर ये तुम्हारे लिए थोड़ी सी ऑब्वियस हो गई तो तुम्हें एक ऐसी चीज़ पता है जो 99.9% जेई एस्पिरेंट्स को टफ लगती है, ठीक है। इनफैक्ट 99.99 जेई एस्पिरेंट्स को टफ लगती है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बहुत सारे बच्चे इनके एडवांस में 1000-2000 भी रैंक आ जाएगी, उससे भी कम आ जाएगी, उनको भी ये पर्टिकुलर ब्रीड जो है बहुत ज़्यादा रिलेटिवली टफ लगती है कि भाई कुछ भी बन जाता है इसमें, है ना। और ये उस ब्रीड का भी टफेस्ट क्वेश्चन है, तो जस्ट अगर तुम्हें इसकी थोड़ी जिस्ट भी समझ आ जाती है तो भाई तुम एक नई डायमेंशन में आ चुके हो, है ना, ये ध्यान रखना भाई। और टफ है तो भाई मज़ा आना चाहिए उल्टा। क्रिटिकली 5 × 4⁴ आई डोंट थिंक सो दैट्स द आंसर, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज इसमें तुम्हारा 0 आएगा एंड में आंसर, शायद में 0 तो नहीं था, एक बार लेट मी कन्फर्म, नहीं हाँ ये नहीं है आंसर, ऐसे ही नहीं आ जाएगा। और बहुत मतलब दिमाग लगाना मेरे को, मैं तुमसे बोला ना आंसर मत निकालो, अप्रोच निकालो। 1 2 3 4 5 सबको खोल, कोई भी एक वैल्यू 3 अज्यूम कर सकते हैं, वो भी सेटिस्फाई करेगा सबको भी एक वैल्यू, लाइक ठीक है गुरु सही बोल रहे हो, सोचो एक बार तो बोल रहे हो, फिर सोचो भाई, सोचो सोचो, हो सकता है मतलब जो तुम्हारी लाइन ऑफ थॉट है वो सॉर्ट ऑफ मतलब सही तरह से सोच रहे हो बट सही चीज़ नहीं सोच रहे हो। हाँ भाई सब लोग दिमाग लगाएं अपना, सब लोग पूरा का पूरा अपना दिमाग लगाएं। 26 आंसर नहीं है, 625 भी आंसर नहीं है, 693 भी आंसर नहीं है, 196 भी, 3 तो बिल्कुल ही नहीं है भाई, 3 तो बिल्कुल ही नहीं है भैया। का मतलब क्या है, एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब भाई ये होता है कि कोई फंक्शन अगर एक्स स्क्वायर दे रखा है, या फिर एक्स स्क्वायर तो गलत एग्जांपल ले लिया मैंने, कैसे बताऊँ, एक्स स्क्वायर दे रखा है, ये एफ एक्स है, तो एफ ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि इस एक्स की जगह फिर से एफ एक्स ही डाल दिया, तो बेसिकली इस एक्स को वापस से एफ एक्स डालोगे तो एफ एक्स की वैल्यू खुद एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और फिर उसका भी स्क्वायर था ऑलरेडी, तो ये बन जाएगा, है ना। फिर एक और बार इस चीज़ को रिपीट कर दो तो एफ ऑफ एफ एक्स बन जाएगा। भयंकर दिमाग लगेगा आज तो भाई, समझाने में मेरे को दिमाग लग जाएगा इसको बहुत ज़्यादा, तुम्हें समझने में भी तुम क्रैक कर लो, बट जिस बंदे ने क्रैक कर लिया ना उसको जो फीलिंग आएगी भाई वो अनइमेजिनेबल फीलिंग होगी, वो मतलब वो ये सोच लेगा कि मैंने वो सोच लिया जो 99% बच्चे नहीं सोच पाते, ठीक है।
तो मेरे अंदर कुछ तो बात है भाई, वो कॉन्फिडेंस जो आएगा भाई वो अलग ही लेवल का होगा। तुम एटलीस्ट कोई भी बंदा एक काम करो, पहले 5 केसेस निकालने की कोशिश करो। आंसर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा है, 5 से बहुत ज़्यादा है, बट कोई भी 5 केसेस इमेजिन कर पा रहे हो? कोई भी 5 केसेस, कोई भी एक केस इमेजिन कर पा रहे हो? अरे भाई एक बंदे ने जो है 40 रुपीज़ हमें दे दिए, कौन है भाई ये बंदा? ड्रीम IITian भाई, बढ़िया यार। 41 आंसर नहीं है बाय द वे, बट बढ़िया भाई धन्यवाद 41 रुपये के लिए, 1 रुपये वही शगुन का। ऑल राइट, सो 52 आंसर मत बताओ, अप्रोच पे हिट करो, मेरे को अप्रोच पढ़नी है। सो खुशी ने बोला एफ एक्स को टी मान ले, देन एफ टी को वाई मान ले, देन एफ एस के बाद किस। ठीक है खुशी, सही लाइन ऑफ थॉट है, सही लाइन ऑफ थॉट है, बढ़िया, वेरी गुड। 2 केसेस आए हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स और एफ एक्स इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सोचो भाई, दिमाग लगाओ। ओके ओके, दैट कैन बी द केस। ओके, और सोचो भाई, और सोचो भाई सभी लोग। रफली मेरा क्रैक हो गया है, 3 केसेस बन रहे हैं। महेश भाई थोड़ा सा इलेबोरेट करो, कहना क्या चाह रहे हो? मैप करके देखो, 1 को 2, 2 को 3, 4 को 5, 6, कुछ तो बना के देखो। मतलब 36 इंटू नहीं था, इतना लीनियर आंसर नहीं है। फिर वैसे सबको एक वैल्यू असाइन करनी है बेसिकली। एक वैल्यू असाइन करने वाली चीज़ भी सोच सकते हो अगर हम ऐसे सोचें। मैं अपना सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ, मैं बस कुछ बच्चे बोल रहे हैं एक वैल्यू असाइन कर दी, तो 1 को भी 2 कर दिया, 2 को भी 2 कर दिया, 3 को भी 2 कर दिया, 4 को भी 2 कर दिया, 5 को भी 2 कर दिया। तो ऐसा अगर अपन करते हैं तो f ऑफ 1 जो है हमारा 2 के बराबर है। सही बात है, वो तो सभी 2 के बराबर होते, 2 बराबर 2 आ जाएगा। बढ़िया भाई, एक लाइन ऑफ थॉट अच्छी है ये, बट इसमें भी बहुत सारे केसेस अपन मिस कर देंगे, ये ध्यान रखना। मतलब बहुत ही प्यारा सॉल्यूशन है इसका, दिमाग खुल जाएगा पूरा। मतलब इस ब्रीड के जितने भी टिपिकल एडवांस लेवल क्वेश्चन है वो तुम्हारे बहुत में ईजी लगने लगेंगे, जस्ट इन केस अगर तुम इसको समझ लो। बस सॉल्यूशन भी अगर समझ लोगे ना, तो सोच लोगे तो तुम तो फिर ऊपर उठ चुके हो भाई। ठीक है, एक टेबल की ग्राफिकल विजुअल बनाइए, सब में पैटर्न रिपीट होगा। मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म, इस वीडियो का थंबनेल भी तो मैं ऐसा दिखा होगा, पॉइंट्स निकल रहे हैं एक जगह से, बहुत सारे कनेक्ट हो रहे हैं एक दूसरे, न्यूरल नेटवर्क्स की तरह। तो मैंने वही सोच के रखा था। फंक्शन को इंक्रीजिंग मान के सॉल्व करें, इंक्रीजिंग का जैसा कुछ हमें पॉइंट ही नहीं दे रखा, तो ऐसा तो नहीं कर सकते यार। इंक्रीजिंग वाला पॉइंट तो हमें दे ही नहीं रखा है, ऐसा तो नहीं मान सकते। और सोचो, दिमाग लगाओ। ये कैमरा भाई सही सेटअप कर लेते हैं। हाँ भाई, और सोचो, दिमाग लगाओ, पूरे समझ रहे हो, जितने ब्रेन सेल एग्जिस्ट करते हैं पूरे बाहर निकाल दो भाई, आज की भाई खेल हो जाएगी। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई पुट करने से एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स से फिर सेट। ठीक है, बढ़िया लाइन ऑफ थिंकिंग लग रही है पटेल श्रवण भाई, गुड, नॉट बैड एट ऑल। ठीक है, पीएनसी तो लग ही नहीं रहा। अरे भाई ऐसा मत बोलो यार, गिवन दैट 5 एलिमेंट, इतना स्ट्रेट नहीं है अप्रोच, इतनी स्ट्रेट नहीं है, ध्यान रखना भाई। कंपोजिट फंक्शन, कंपोजिट तो है ही चलो, बट उसमें भी क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, सोचो भाई, 1 मिनट में शांत बैठता हूँ। ठीक है, 1 मिनट शांत बैठा हूँ, तुम लोग सोच लो। 1 मिनट शांत बैठा हूँ, सोच लो आराम से। हो गया क्या 1 मिनट? भैया A टू A तो समझा दो, चलो ठीक है। अब मेरे को बताना क्या करना है। ठीक है, थोड़ा सा टफ सवाल है भाई, दिमाग खुल जाएगा, बट ध्यान रखना इस सवाल से जो वर्कआउट होगा ना भाई, मतलब जिम में जैसे जो लोग कभी जाते हैं, तो तुम भाई आज 100 किलो के डंबल से वर्कआउट कर रहे हो, तो कल तुम्हारे लिए 10 किलो वाला डंबल, जो अभी थोड़ा मुश्किल लगता हो कुछ लोगों को, मुझे लगता है भाई, वो जो है तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। आज 500 हो गए तो कल 2 क्वेश्चन, ये नहीं चलेगा भाई आज। बट आई थिंक आज व्यूज़ थोड़े ज़्यादा, टफ सवाल पे व्यूज़ पता नहीं ज़्यादा क्यों आते हैं भाई, अजीब बात है। मतलब आसान पे आने चाहिए ज़्यादा, यहाँ टफ सवाल चल रहा था तो ज़्यादा लोग आ जाते हैं। ओके, व्हाट टू डू, कुछ लोग सोच रहे हैं, तो हिंट बताऊँ मैं तुम्हें, या मैं तुम्हें सॉल्यूशन बताऊँ, या फिर लेट मी ट्राई गिव हिंट गिव सॉल्यूशन, लेट मी ट्राई। थर्ड ऑप्शन क्या था? मेरा हो गया वाला तो मेरे को लगता नहीं है अभी कोई है, एक्सेप्ट जिसने पहले से कर रखा हो। This is like the grandmaster of this breed, I believe, as per the number of questions that I have solved in this particular domain. Okay, 50% people said that they want a hint. 6 to 25 गुरु नहीं, अगेन गुरु अप्रोच बताओ,
ठीक है. मेक सम केसेस देन यू विल गेट देन अप्रोच. 630 ट्री डायग्राम की तरह सॉल्व करके प्रोबेबिलिटी की तरह. ट्री डायग्राम आई एम नॉट श्योर बट मे बी आई एम नॉट श्योर. एफ एक्स इक्वल टू एक्स आ रहा है जब एफ ऑफ एफ नॉट. ठीक है, थोड़ा सा दिमाग सही लगा रहे हो सिया, बट ये भी जस्ट एक 10% पार्ट होगा सवाल का. ठीक है. तुम जिम जाते हो ना भाई, बहुत तगड़ी बॉडी. कहाँ भाई, पतला हूँ भाई मैं बहुत ज़्यादा. कहाँ तगड़ी बॉडी है भाई, अभी तो शुरू किया है. एनीवे 51 केसेस आंसर नहीं है. चलो भाई, यहाँ जो है बहुत सारा. अच्छा 27% लोग बोल रहे हो इस ट्राई करना है मेरे को, और 38% पीपल बोल रहे हैं कि मेरे को हिंट चाहिए. चलो हिंट दे देते हैं. हिंट दे दे भाई. लाइन ऑफ थॉट जो है इस्टेब्लिश हो जाएगी जैसे ही मैंने हिंट दिया, ये ध्यान रखना. उसके बाद सोचना थोड़ा सा आसान होगा, बट उसके बाद भी सवाल बहुत टफ है. अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है. बेस्ट मेंटल वर्कआउट हो जाएगा आज तुम्हारा. चलो हिंट पर आते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा मैं. चलो ध्यान से देखना. सबसे पहले अगर हम ऑब्जर्व करें तो जब अपन मैपिंग इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारे क्या क्या पॉसिबल केस हो सकते हैं. हर एक एलिमेंट के लिए ऑल पॉसिबल केसेस एक बार नोट डाउन करके पेशेंटली कोशिश करते हैं. तो 1 1 पर जा सकता है तो 1 1 हो जाएगी. ठीक है, इस ब्रैकेट में 1 करते हैं. और 1 2 पर जा सकता है, और 1 3 पर जा सकता है, और 1 4 पर जा सकता है, और 1 5 पर जा सकता है. यही पॉसिबिलिटी है, और हर एलिमेंट के लिए हमारे सारे केसेस पॉसिबल होंगे. सिमिलरली 2 के लिए बात करूँ, 1 पर जा सकता है, 2 2 के लिए जा सकता है. ये क्या आ गया भाई, एक मिनट भाई, अजीब सा मच्छर जो है हमारे आसपास आ गया है. बट एनीवे भाई 11th फ्लोर पे इतने मच्छर भी आ जाते हैं. एनीवे तो 2 3 पर जा सकता है, और 2 4 तक जा सकता है. ये मैं पूरा बनाऊंगा थोड़ा आसानी से समझाने के लिए. 3 1 पर जा सकता है, 3 2 तक जा सकता. एक मिनट, जल्दीबाजी में गलत लिख दिया. 3 2 तक जा सकता है, 3 4 तक जा सकता है, 3 5 पर जा सकता है. फिर गलत कर दिया मैंने. प्रेजेंस ऑफ माइंड की मेरी भी बजी हुई है बैंड. सवाल है इतना बढ़िया. 3 5 4 1 5 1, एंड यहाँ पर हो जाएगा 4 2, यहाँ हो जाएगा 5 2, और यहाँ हो जाएगा 4 3, यहाँ हो जाएगा 5 3, एंड हेयर विल गेट 4 4, एंड हेयर विल गेट 4 5 4. बिना रोके मैं जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. एनीवे 5 4, सो 4 5 एंड 5 5. ये ऑल पॉसिबल केसेस फॉर ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स हैं, है ना. 1 जो है मैप 2 पर हो सकता है, 2 मैप 3 पे हो सकता है. सारी पॉसिबिलिटीज़ लिख ली. अब एक चीज़ फील करने की कोशिश करो मेरे दोस्तों, है ना. पहले एक चलो कमेंट पढ़ लेते हैं. फर्स्ट कोई भी एक 5 चॉइसेस हैं, उसके बाद एक बार फंक्शन अप्लाई करना है तो फिर 5 चॉइसेस. अगर फिर भी फंक्शन अप्लाई करें तो उसके पास जो 2 बार फंक्शन अप्लाई करें. इसके पास थोड़ा सा सेंस बना रही है बात, बट मैं बहुत ज़्यादा एकदम पढ़ नहीं पाया. बट 3 1 2 5 आंसर नहीं है. कुल्लड़ भाई, कुल्लड़ वाली चाय भाई, ये आंसर नहीं होगा. अब देखो, हम पहले फंक्शन की नेचर को ऑब्जर्व करते हैं. लेट्स से दिस वैल्यू इज इक्वल टू टी. आई एम नॉट श्योर व्हाट इट इज, बट आई एम सेइंग इट इज इक्वल टू टी. तो मेरे को पता है कि टी बराबर एफ ऑफ टी ये एग्जिस्ट मेरा करेगा, है ना. एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू कुछ भी होगी, 1 से 5 के बीच में ही होनी है, इन एलिमेंट्स के बराबर ही होनी है. ये मेरे को पता है बिकॉज कोडोमेन मेरे को दे रखी है, डोमेन मेरे को दे रखी है. तो हमारा जो फंक्शन है, जो हमारा अल्टीमेट फंक्शन है, उसमें ये एक एलिमेंट एग्जिस्ट ज़रूर करेगा. दैट इज़ टी कॉमा टी. ओके, जो मैपिंग हम एस्टैब्लिश करेंगे उसमें टी कॉमा टी विल ऑलवेज एग्जिस्ट. और कोई बड़ी बात नहीं है इसको नोटिस करना, ये तो अलजेब्रा से मैंने डिड्यूस किया है. इसी बात पे स्ट्रीम को लाइक कर दो. हमने पहला हिंट ड्रॉप कर दिया कि 1 टी कॉमा टी विल ऑलवेज बी देयर. ALW, अरे यार ऑलवेज की स्पेलिंग अलग ली. ALWAY ऑलवेज बी देयर. ठीक है, ये मैंने पहला हिंट यहाँ पर ड्रॉप किया है. फर्स्ट बॉम्ब वी हैव ड्रॉप्ड. अब दिमाग लगाओ, इस अप्रोच से सोच के देखो. एंड ये खुद अपने आप में ऑब्जर्व करना बहुत ही प्यारी चीज़ थी. मतलब बहुत टफ नहीं थी, ये सोचा जा सकता था. ठीक है, इसको सोचना मेंस लेवल थिंकिंग है. मतलब मेंस में भी अच्छा सवाल आया तो उसमें भी नहीं, तो सोचा जा सकता था यार. ये तो अभी असली चीज़ शुरू होगी. वही सेम वैल्यू आनी चाहिए. तो उसके बाद 1 चॉइस है, फर्स्ट टाइम भी है 5 चॉइसेस, सेकंड टाइम भी है 5 चॉइसेस, थर्ड टाइम भी है 5 चॉइसेस. समझ नहीं आया एग्जैक्टली, बट कुछ तो अच्छा लग रहा है भाई. तो यार इसमें ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर सकते. लाइक करने का फ़ायदा, आप तो स्ट्रीम डिलीट कर देते हो भाई. तो अभी आओ ना, लाइव पढ़ा रहे हो. ये ऐसे तो तुम बोलोगे क्लास आने का क्या फ़ायदा, बाद में तो क्लास अवेलेबल नहीं होती. दिमाग लगाओ भाई, सब लोग दिमाग लगाओ. बहुत अच्छा सवाल है ना. वर्ड लिमिट आ रहे हैं. अच्छा लिमिट वर्ड है, वर्ड लिमिट भी है, समझ गया यार.
ओके, एक बंदा बोल रहा है देन मे बी आई गॉट दिस भैया, प्लीज़ रिस्पॉन्ड टू दिस। 5 फैक्टोरियल 5C4 5C2 4, मे बी यार, मतलब एस साहू, तुमने 5 फैक्टोरियल वाली चीज़ जो लिखी है, आई एम नॉट श्योर, लाइक बाइनोमियल सीक्वेंस तो मैंने बनती हुई नहीं देखी है जो तुम बोल रहे हो, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। बाइनोमियल सीक्वेंस भी नहीं है एक्चुअली, बट तुमने जो फैक्टोरियल्स डाले हैं इसके पीछे का सिग्निफिकेंस क्या है? वाई ओनली टी इक्वल टू टी नॉट टी इक्वल टू टी? भाई ओनली वन टी इक्वल, नॉट ओनली टी इक्वल टू टी, और दो भी हो सकते हैं ना। कुल्लड़ वाली चाय बोल रही है भैया एफ इनवर्स ले लो, एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यों नहीं होगा, प्लीज़ बता दो। एक बंदे ने 20 रुपये दिए और उसने बोला लेट्स सेलिब्रेट देयर फर्स्ट सुपर ऑन लाइव स्ट्रीम। उसको भाई को लाइक कर देते हैं। इसका मतलब क्या था? बायर ऑन सुपर चैट चैनल एक्टिविटी, चलो समझ नहीं आता भाई वो ऊपर टाइमर कैसे डलता है, बट एनीवे दिमाग लगाओ भाई, बहुत सा सवाल है ये। 1029 भी आंसर नहीं है। हाँ ये सवाल एक बंदे का आंसर आ गया, बट अगेन तुम अप्रोच बताओ तो मेरे को समझ आए, तुम आंसर बताओगे तो देख के भी आ सकता है कोई। थक गया भाई मैं, ज़्यादा हो गया तो खिंच गया। स्ट्रीम ख़त्म होने के बाद कितने टाइम में, थोड़ा टाइम रहेगी तो ये है भाई, थोड़ा टाइम रहेगी, थोड़ा टफ सवाल है तो इसको मैं थोड़ा सा एक टाइम तक स्ट्रीम को जो है लाइव रखूँगा, बट छोड़ना नहीं, सोचना नहीं छोड़ना है, ठीक है। 196 भी आंसर नहीं है। कोई सोच पा रहा है जो मैंने अप्रोच बोली? शुड दिस फंक्शन नीड्स टू बी 1 1? यार ज़रूरी नहीं है 1 1 हो, मतलब कोडोमेन दे रखी है ना 1 to 5 वाले एलिमेंट्स, तो 1 1 होना नेसेसिटी नहीं है। ऑब्वियसली 1 1 नहीं होगा, मतलब उसने बोला भी नहीं है ऐसा, बट 1 1 नहीं होगा, ये बता दे रहा हूँ, केसेस जो आएंगे 1 1 हो जाता तो फिर तो खेल ही ख़त्म है, सवाल बहुत जल्दी जो है अपना रैपअप हो जाता। चलो भाई अब मैं आगे क्या करूँ मेरे को तुम लोग ही बताओ, मैं पोल में पूछ लेता हूँ। दिस क्वेश्चन इज गुड, आंसर इज 26। नहीं भाई 26 के तो आसपास भी नहीं है। चलो मैं दोबारा पूछ ले रहा हूँ क्या करना है। पहला ऑप्शन डालते हैं ड्रॉप सेकंड हिंट, और दूसरा है ड्रॉप सॉल्यूशन, तीसरा क्या था यार, हिंट सॉल्यूशन एंड मेरा हो गया, और लास्ट ऑप्शन है लेट मी ट्राई। स्टार्ट द पोल। हो गया भाई शुरू पोल, और जल्दी से इस पर हिट कर दो तुम लोग क्या चाह रहे हो। थोड़ा सा मैं इसका सॉल्यूशन ही बता दूंगा बाद में, बिकॉज जो लोगों ने सोच लिया होगा फिर अब तक सोच लिया होगा मेरे ख्याल से, बट देख लो तुम्हें क्या चाहिए। ड्रॉप सेकंड हिंट 36% लोग बोल रहे हैं, सॉल्व करो और क्या करोगे अब। हाँ भाई कल पेपर है जल्दी करो। अरे भाई ऐसा है क्या, कल पेपर है? 2 to the 5 आंसर नहीं है। चलो ड्रॉप सॉल्यूशन 42%, ओ भाई ज़्यादातर लोग सॉल्यूशन ड्रॉप करने की बोल रहे हैं। 37% पीपल सेड कि 17% लोग बोल रहे हैं मेरा हो गया। सिया क्या बोल रही है भाई, एफ एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स डिवाइडेड की इस एनालॉजी से, और जो है भैया एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन समथिंग आएगा। नहीं यार सिया एक्स की पावर एन तो नहीं हो सकता ना, बिकॉज डिस्क्रीट फंक्शन है, मतलब ऐसा नहीं है कि, मतलब फंक्शन में डोमेन में ही 5 एलिमेंट है, रेंज में ही 5 एलिमेंट है, तो एक्स टू द पावर एन वाली चीज़ तो बनी नहीं पाएगी। अगर 2 भी डालते हो तो 2 टू द पावर एन है, तो फिर आगे की पावर से एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इसमें, तो ऐसे मान तो नहीं सकते अपन, बिकॉज इट्स मैपिंग, इट्स नॉट अ कंटिन्यूस फंक्शन एट ऑल। हाँ अमोल भाई थोड़ा सा सही बोल रहे हैं, बढ़िया। चलो ठीक है यार, मैं अब सेकंड वो मैं हिंट डालता हूँ, धीरे धीरे सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ता हूँ। देखो हम ना इस अप्रोच से जाएंगे कि पहले देखते हैं कि पाँचों टी कॉमा टी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट अप्रोच इज गोइंग टू बी दिस, कि भाई पहला केस तो यही हो गया कि 1, 1 हो जाए, 2, 2 हो जाए, 3, 3 हो जाए, ठीक है। तो वो उसी लूप में फंस के रह जाएगा, 4, 4 हो जाए, 5, 5 हो जाए, धीरे धीरे समझना है यार, ठीक है। तो पहला एक केस तो ये हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बोलता हूँ कि लेट से 4 जो हैं मेरे केसेस ऐसे वाले हैं, कुछ लोगों का आ गया, अदिति का आ गया, बढ़िया भैया अदिति। 4 लोग जो हैं, 4 जो केसेस हैं, मैं इसको 1 मिनट बोर्ड को बनाता हूँ कि मेरा 4 केसेस हो सकते हैं, मैं कोई भी एक रैंडम केस मान लेता हूँ उसमें। तो मैंने माना 1, 1 है, मतलब 1 पे मैप होता है, 2 मेरा 2 पे मैप होता है, 3 मेरा 3 पे मैप होता है, 4 मेरा 4 पे मैप होता है, 5 को मैंने खाली छोड़ दिया। अब ये 5 की जगह 4 को भी खाली छोड़ सकता था, 3 को भी खाली छोड़ सकता था, ठीक है। तो ये चीज़ आई होप समझ आ गई होगी। तो 5C1 चूज़ करने के तरीके होगा कि मेरे को खाली किसको छोड़ना था, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर टू यू।
अब इसमें से जो 5 था वो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, ये अपन समझने की कोशिश करते हैं फंक्शन की एक्चुअल नेचर से। एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जो है वो मेरी एफ ऑफ एफ एक्स के बराबर थी, ठीक है। अब 5 जो है एफ ऑफ 5 पे मैं y जो है क्या दूंगा, मेरे को ये सोचना है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। बहुत अभी जितना मैं केसेस बढ़ाते जाऊंगा ना, अभी तो एक खाली छोड़ा है, 2 खाली छोड़ूंगा तो बैंड बजेगी, बहुत सारे केसेस बन के आएंगे उसमें, दिमाग लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो अगर x की वैल्यू मैं 5 डालता हूँ तो मान लो f की वैल्यू रैंडमली चुन ली मैंने कि 2 डाल दी, 2 डाल दी, तो मेरा क्या बन गया इधर एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू मेरी 2 आ गई बेसिकली, तो ये बन गया। और ये मेरा बन गया एफ ऑफ 2। अब ये फिर से फंस जाएगा, है ना, पिन बॉल ज़रा ऑसिलेट हो जाएगी, ये भी 2 आ जाएगा, ये भी 2 आ जाएगा, बिकॉज एफ ऑफ 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से मुझे पता चला भाई कि 5 जो है वो खुद 4 वैल्यूज़ अटेन कर सकता है, ठीक है। दिस 5 इट सेल्फ कैन अटेन ईदर 1, ईदर 2, ईदर 3, ईदर 4। 5 नहीं डालेंगे वरना पहले वाला केस ही बन जाएगा, कैसे रिपीटेशन हो जाएगी, ठीक है। 5 जो है एफ ऑफ 5 1 भी बन सकता है, एफ ऑफ 5 2 भी बन सकता है, एफ ऑफ 5 3 भी बन सकता है, एफ ऑफ 5 4 भी बन सकता है, बिकॉज ऐसा डालकर मैंने पुट किया एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में, तो मेरी ये वैल्यू आ गई। आई होप इट इज़ क्लियर, समझ आ चुका है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, जितना अभी आगे का समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, ठीक है। जस्ट इन केस किसी को नहीं आया तो चैट में भी एक बार मेरे को बता दो। तो ये तो सॉर्ट आउट हो गया है मामला। यहाँ पर हर केस के साथ मेरे पे 4 पॉसिबिलिटी थी, और समझ रहे हो मेरे पे 5C1 केसेस थे, हर एक केस पर मेरी 4 पॉसिबिलिटी थी, 1300 के आसपास नहीं है क्रिटिकली, और यहाँ से मेरे पे 20 केसेस आ गए। तो पहले वाले से, है ना, इसको लाइक 1 फिक्स मैंने किया तो मेरे पास 1 केस आया, 2 फिक्स जब मैंने किए तो मेरे पे 5 केस 20 केसेस आए। अब देखो असली गेम शुरू होगा, सवाल दिमाग ख़राब होना सवाल में अब शुरू होगा कि भाई अगर मैं 2 फिक्स करता हूँ, मैंने ये रैंडम किस लिए लिया भाई, 1,1, एक पर एफ ऑफ 1 1 आ रहा है, एफ ऑफ 2 2 आ रहा है, एफ ऑफ 3 3 आ रहा है, एफ ऑफ 4 और 5 मेरे को नहीं पता अभी क्या है। अब दिमाग खोल लो भाई, ठीक है। तो 4 और 5 की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है, ये कोई प्रेडिक्ट करना चाहेगा? शिवांग ने, कुछ काफ़ी सारे लोगों ने आंसर प्रेडिक्ट कर लिया भाई, बढ़िया। अब यहाँ से इस पर थोड़ा सोचने की, थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना। अभी एक और बढ़ाऊंगा ना तो दिमाग खराब हो जाएगा भाई, और फिर उसमें मल्टीपल केसेस आएंगे। अब पहली तो चीज़ यही है कि इन दोनों को चूज़ करने के तरीके मेरे पास कितने हो जाएंगे, 5C2 कि कौन से 2 हैं जो मैं खाली छोड़ूंगा। अब एक इंडिविजुअल केस उठाएंगे उसमें से, और उस केस के करस्पॉन्डिंग कितने केसेस फर्दर निकल के आएंगे उसको इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो वहाँ से आंसर आ, जिनका आंसर आ गया वो स्ट्रीम को छोड़ सकते हैं भाई, मेरे ख्याल से तुमने फिर खुद से डिडक्ट किया है। भैया डीजे बज रहा है घर के नीचे, बहुत डिस्टर्बेंस हो रही है। अरे भाई मैं भी ऐसे टाइम ऐसी जगहों पे रह चुका हूँ, डीजे में एकदम मस्त देसी गाने बज रहे हैं, और खैर मैं तो पढ़ाई भी नहीं करता, तुम पढ़ने वाले हो, बट ठीक है। हाँ भाई अब दिमाग लगाओ, यहाँ से सब लोग दिमाग, यहाँ से एक्चुअल सवाल जो है शुरू हो चुका है, अब सवाल शुरू हुआ है, ठीक है। मैं यहाँ से लाके छोड़ दो तो भी डिफ़िकल्टी एज गुड ही रहती, ठीक है। दिमाग लगाओ भाई, सोचो भाई, सोचो सोचो सोचो, एक मैं 30 सेकंड शांत हूँ। क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर मैं 3 एलिमेंट्स को फिक्स कर दूँ? तो 5C2 तो 3 में से 2 चूज़ करने के तरीके हो गए, 5 में से 2। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूँ बस कि देखो पहले तो ऐसे होगा, तो मैं याद है मैंने पहले केस में क्या किया था, 1,1 2,2 3,3 4,4। तो 5 को जब मैंने किसी ऐसे एलिमेंट से मैप कराया था, 4 से जब कराया था, जो एलिमेंट खुद से ही मैप हो रहा हो, तो मेरा काम बन जा रहा था, मेरी वो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जा रही थी। तो अगर 4 को मैं किसी ऐसे एलिमेंट के साथ फिर से मैप करा दूँ, फील कर पा रहे हो इस चीज़ को, तो मेरा खेल हो जाएगा, मतलब मामला जो है सेटिस्फाई हो जाएगा। हाँ भाई सोचो, दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ दिमाग लगाओ, सबके सब आराम से सोचो, ठीक है, आराम से सोच लो। ओह डैम आई एम लेट अगेन, कोई बात नहीं कुमकुम, अब आयो, अब शुरू कर लो। लेट हो गए पर थोड़ा, अपूर्व भाई भी थोड़ा लेट हो गए। नहीं अच्छा नहीं, तुम आंसर बता रहे हो, सॉरी सॉरी। अब देखो 4 के पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई एम राइट। 5 के पास भी मेरी 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, आई होप सबको समझ आ गया होगा भाई। तो यहाँ से 3 इंटू 3 पॉसिबिलिटीज़, 9 पॉसिबिलिटीज़ मेरी बन के आ गई, ठीक है। जब 4 और 5 इनमें से किसी पर जाते हैं, डायरेक्ट भेज दिए मैंने, ठीक है। अब एक और इसमें केस आएगा, ठीक है, अभी तो इसमें 9 पॉसिबिलिटीज़ आ गई, ठीक है, कि 4 और 5 गोज़ टू द लूप, ऐसे कर देता हूँ मैं कि लूप में चले जाते हैं अपने
1 to 1 मैपिंग में चले जाते हैं, ठीक है, जहाँ पर वो खेल हो जाता है मामला अपना। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब अगर 4-5 पे चला जाए तो क्या पॉसिबिलिटी है मेरी इस ज़िंदगी से बाहर आने की, क्या पॉसिबिलिटी है ऐसा फंक्शन क्रिएट करने की अगर 4-5 पे चला जाए कि 4 पर एक्स की वैल्यू 4 डालने पे 5 आ जाता। तो एफ ऑफ एफ एक्स करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं भाई, ऐसे ही पता चलेगा। एफ ऑफ एफ एक्स तो डालते हैं भाई। तो मैंने बोला 4 पर 5 है, 5 पे मुझे नहीं क्या पता क्या है, 5 पर कुछ ऐसा बैठाने की कोशिश करूँगा कि मेरा मामला सेट हो जाए, ठीक है। तो ये ध्यान से देखो तो दिमाग गर्म होगा, कुछ ना होगा भाई। तो 4 पर 5 है, तो यहाँ पर अपन साइड में लिख देते हैं भाई एक्स की वैल्यू जो है मेरी 4 है। तो ये 5 हो गया एंड ये मेरा 5 हो गया, और एफ ऑफ 5 अभी मुझे नहीं पता है, तो एफ ऑफ 5 यहाँ पर मेरा बैठ गया। अब 5 को मैं अपने फर्दर लूप से कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 को अगर मैं यहाँ पर कहीं डाल दूँ 3 2 1 पर, बात तो एक ही है, सिमेट्रिकल चीज़ें अपने को फील हो रही हैं। तो 5 पर अगर 3 हो गया तो ये 3 हो जाएगा और ये भी 3 हो जाएगा एफ ऑफ, और एफ ऑफ 3 फिर 3 दे देगा तो लूप में फंस जाएगा। तो ले देगे जो बच्चे एलिमेंट्स हैं जो खुद से मैप नहीं हो रहे हैं, उनकी मैपिंग इस तरह से इस्टेब्लिश करनी है कि वो लूप में फंस जाएं। सिमेट्रिक मैपिंग होती है या मैं भूल गया, रिफ्लेक्सिव मैप, मेरे को एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा। सिमेट्रिक होती है, रिफ्लेक्सिव होती है, सेम होते हैं इसमें, बट एनीवे आई होप यू गेट द मीनिंग कि सिमिलर मैप में जाके फंस जाए वो एट द एंड, ऐसे फंसाना है। ये पैटर्न फील हुआ दिमाग खराब हो गया भाई ज़्यादा टफ हो गया भाई सवाल, क्विक मेथड नहीं है भाई। ये सवाल एडवांस में तो नहीं आएगा, थोड़ा ज़्यादा टफ हो जाएगा, बट इसकी ब्रांचेज आ सकती हैं, डेफिनेटली इसकी ब्रांचेज एग्जिस्ट करती ही हैं ऑब्वियसली। ओके, रिफ्लेक्सिव मैपिंग होती है, तो एट द एंड में रिफ्लेक्सिव मैपिंग वाले केस पर लीड करना है। तो भाई यहाँ से मेरे को समझ आया कि 4 कैन ईदर गो टू 5 एंड 5 हैव अदर 3 पॉसिबिलिटीज़, और इधर 5 कैन गो टू 4 एंड दिस विल फर्दर हैव 3 पॉसिबिलिटीज़। अब जो मैंने बोला है, 1 मिनट लो, मतलब अब मेरे को लगता है बहुत सारे लोग स्ट्रीम छोड़ के चले जाएंगे, वो थोड़ा ज़्यादा टफ हो गया है, बट जो लोग टिके हैं भाई दिमाग लगाओ यार, मतलब जेन्युइनली बहुत सीखने को मिलेगा इस सवाल से, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 4-5 पे जाता है तो 5 के पास 3 पॉसिबिलिटी हैं, 1 2 3, और अगर 5-4 पे जाता है तो 4 के पास 3 पॉसिबिलिटी है, 1 2 3, तो 3 + 3 6 पॉसिबिलिटी मैनुअली कैलकुलेट कर लिया, पहले वाले के हिसाब से ना नहीं थी। तो एक 5C2 चूज़ करने पे 9 + 6 पॉसिबिलिटीज़ आ रही हैं, दैट इज़ 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 15। ओ भाई ये तो क्या हो गया, ठीक है, आई होप ये समझ आ गया होगा तुम्हें भाई, ठीक है। तो तीसरा केस हो गया 3 फिक्स, एक्चुअली 3 एलिमेंट्स अपन ने फिक्स करे थे, ठीक है। तो यहाँ पर 5C2 मल्टीप्लाइड बाय 9 + 6 दैट इज़ 15। इसका शायद वैल्यू कितनी आएगी, चलो ठीक है, वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते, अप्रोच पे ध्यान देते हैं। आई होप ये समझ आ गया होगा। दिमाग फट गया भाई शॉर्ट सर्किट हो गया दिमाग का सवाल है भाई, बढ़िया है, सीखने को मिलेगा भाई, चिंता मत करो। मतलब मुझे पता है तुम्हें बुरा लग रहा है, मतलब ऐसे लग रहा हो कि भाई क्या ही दे दिया ये, बट देखो ना कितनी प्यारी चीज़ सीखने को मिली मेरे को। मैंने भी जैसे मेरे को जब मिला था तो मैं सॉल्व नहीं किया, मैं बहुत टाइम लग जाता अगर सॉल्व करने बैठ जाता। आई स्ट्रेट अवे हेड ऑन टू द आंसर एंड स्टार्टेड थिंकिंग कि मैं तुम्हें एक्सप्लेन कैसे कर पाऊंगा इसको बेस्ट पॉसिबल तरह से। तो मैंने एक बार पूरी प्रैक्टिस करी, 2 बार मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ कि मेरे को ये बात तब भूलनी है। मतलब ये तुम देखोगे अगर, तो मेरी कॉपी का एक पेज है, ये पूरा मैंने मुंह से बोला है कि मेरे को ऐसे ऐसे बोलना है, जबकि तुम लोग सुन रहे हो मेरी बात और मेरे को ऐसे ऐसे तुम्हें समझाना है। और 2 पेज पे कर रखा है मैंने, 2 बार करी थी भाई, तो भी तुम्हें कोई ग्लिचेस दिख सकते हैं। एडवांस में नहीं आएगा, एडवांस में इसके सब केसेस आ सकते हैं जो कि अगेन जेईई एस्पिरेंट्स को जनरली बहुत टफ लगते हैं। अब समझ आ गया भाई, अब असली सवाल शुरू हो रहा है, अब तो मज़ा आएगा भाई, ठीक है। अब और टफ होता जाएगा, लाइक जब तुम नंबर ऑफ फिक्स एलिमेंट कम करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी और ज़्यादा स्केल कर जाएगी, एक्सपोनेंशियल स्केल है भाई। सोचो उसने तो अभी 5 एलिमेंट दिया करो, 6 एलिमेंट देता ना रेंज और डोमेन में, तो भाई फिर खेल हो जाता भाई। एंड देयर आर पीपल हु आर एबल टू सॉल्व दिस स्टफ, ठीक है। एक बंदा आउट ऑफ नो वेयर सवाल चल रहा है, एक टफ सवाल चल रहा है, आके बोल रहा है भैया आपका चश्मा कौन सा है प्रॉपर वही शॉर्ट सर्किट उड़ गए। एनीवे, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड वन, सॉरी 4th वन। तो मैंने इस बार 1,1 2,2 को फिक्स किया। कितने की 3 फिक्स करे थे अपन ने, 3 एलिमेंट्स जो है उनको रिफ्लेक्ट, कौन सी थी, रिफ्लेक्सिव मैपिंग करी थी, मतलब खुद से मिरर मैप किया था जो भी है। अब 3 4 और 5 को मैंने खाली छोड़ा बॉस। अब जो है थोड़ा सा दिमाग और लगाओ, अब सोचो कैसे होगा। हैप्पी बर्थडे भाई, थैंक यू भाई, थैंक यू फॉर विशिंग हैप्पी बर्थडे, इट्स नॉट टुडे बट स्टिल। अब सोचो, दिमाग लगाओ भाई। तुम्हें पैटर्न समझ आ गया ना, पैटर्न एक बार डिडक्ट हो गया ना कि ये इसमें जाए फिर ये इसमें जा सकता है, ये इसमें जाए फिर ये इसमें जा सकता है, ऐसे करके कुछ तो समझ आ गया अपने को कि एट द एंड वी आर सपोज टू एंड द प्रोसेस एट द रिफ्लेक्सिव। सिर से भूल गया यार मैं कौन सा था, सॉरी, मतलब इस यहाँ इन दोनों पर जाके लीड करनी है, ठीक है।
तो पहली बात तो दो वो एलिमेंट चूज़ करने के तरीके जिनको अपन अल्टीमेटली विल फिक्स देम, उसके तरीके हमारे फिर से 5C2 हो जाने फिक्स कर लो। अब एक 5C2 का एक केस निकाला जो कि ये है, इस एक केस के करस्पॉन्डिंग कितने केस पॉसिबल हैं वो मुझे कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करना शुरू करो भाई, दिमाग लगाओ, यहाँ पे दिमाग लगेगा भाई। ये बहुत प्यारा केस है रिफ्लेक्सिव, भाई लिख लेता हूँ, उससे भूल ना जाऊँ। हाँ भाई अब दिमाग लगाओ, एक्चुअल दिमाग अब लगेगा भाई। इसमें केसेस जिसने निकाल लिए वही खतरनाक आदमी है भाई, वो जो है खिलाड़ी आदमी है भाई। यहाँ पर जो है हमारे दो पॉइंट जो हैं बेसिकली वो फिक्स्ड है, ठीक है। सोचो भाई, मेरे को चैट में बताओ जो लोग सोच रहे हैं, थिंकिंग प्रोसेस अपनी चैट में बताओ, आंसर मत बताओ, मेरे को थिंकिंग प्रोसेस बताओ। अगर 4 5 पर गया, देन 5 वापस 4 पर गया, तो फिर 4 को वापस 5 पर ही जाना पड़ेगा, तो ये केस गलत नहीं हो गया। 4 5 पे गया, देन 5 5 वापस 4 पे नहीं गया ईशान, 5 जो है वो 1 2 या 3 पर गया है, पिछले केस की बात जो मैं कर रहा हूँ। 20 आंसर नहीं है यार, 20 तो आई गेस नहीं है। क्या बात कर रहे हो भाई, मेरे को जो दे रखा है वो 380 है 20 तो नहीं है यार। चलो ठीक है, सबसे पहले इस 3 के पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, इस 4 के पास 2 पॉसिबिलिटी हैं, इस 5 के पास 2 पॉसिबिलिटी है, बिकॉज डायरेक्ट ही इसको एंड कर सकते हैं कि भाई 3 और 4 5 एक दूसरे में मैपिंग नहीं कर रहे, वो सीधे जाके हमारी रिफ्लेक्सिव मैप में जाके जो है ख़त्म हो जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जाके यहाँ तो इसमें चला गया, इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, इसमें चला गया, तो डायरेक्ट मामला ख़त्म हो जाएगा। वी हैव नोटिस द पैटर्न बिफोर। तो यहाँ पर जो है मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 8 तो यही हो गया। तुम 20 आंसर कैसे निकाल रहे हो यार, 8 तो यही मामला हो गया ना। तो ये तो एक आ गया केस 8। अब मैं इस्टेब्लिश करूँगा कि 4 और 5 जो हैं वो एक दूसरे में मैप करें, कि 3 जो है वो 4 को मैप कर जाए, ठीक है, एक दूसरे को मैप करता है, ठीक है, और 4 जो है वो इनमें से किसी पर मैप कर जाए। इस चीज़ को फील करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर क्या होगा, जो बचे केसेस हैं ज़्यादा हो गए हैं, जो बचे केसेस हैं बेसिकली उसमें से 2 एक दूसरे से मैप हो जाए और एक लूप में जाके ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो 3 और 4 की एक दूसरे से मैपिंग इस्टेब्लिश करूं और 5वां 1 या 2 में चला जाए हंसी आ रही है मेरे को कि तुम फील जो कर रहे हो कि भाई क्या क्या दे दिया एकदम से, ये तो बम गिरा दिया प्रॉपर, बट फील करने की कोशिश करो, ठीक है। तो अब इन बचे 3 में से 2 को ही चूज़ करेंगे, तो उसके तरीके 3C2 होंगे, ठीक है। उसमें से भी जो बचा वाला एलिमेंट होगा वो 2 में जा सकता है, तो उसके मल्टीपल 2 केसेस आएंगे। और इसमें भी एक और चीज़ है कि रिवर्स मैपिंग भी हो सकती है। जब 3C2 करोगे तो 3C2 जब अपन करेंगे तो जैसे 3,4 चूज़ करेगा वो, मतलब 3C2 का आंसर ऐसे 3 आएगा, ठीक है। ये गलत है एक्चुअली, क्योंकि 3,4 अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो 4,3 भी एक अलग केस होगा, ठीक है, उसको 3C2 कैलकुलेट नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी सी की जो अंडरस्टैंडिंग है ना कॉम्बिनेशन की, वो थोड़ी एस्टैब्लिश करें, क्योंकि वो अरेंजमेंट को कंसिडर नहीं करता कॉम्बिनेशन, ठीक है। वो 3,4 यूज़ करेगा, वो 3,4 में 3 to 4 या 4 to 3 को अलग डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा। तो दैट इज़ वाई 4 into 3C2 अलग केसेस आ जाएंगे। ये थोड़ा सा फील करने की कोशिश करो, अगर किसी को समझ आया तो थोड़ा समझने की कोशिश करो भाई। हाँ भाई थोड़ी देर रुक जाता हूँ, है ना, कि भाई 3 और 4 में 3 4 5 जो बचे हैं उनमें से कोई एक दूसरे में जाके मैप करता है, ठीक है। थोड़ा सा इसको फील करने की कोशिश करो, थोड़ा समझ आ रहा है भाई। हाँ भाई 1 मिनट में शांति दे दो तो प्रोसेस कर लो थोड़ा सा, ठीक है। 3C2 into 4 हमारा 3 4 12 आ जाएगा। इसमें अपन कुछ कर रहे हैं भाई और कुछ। अच्छा एक चीज़ और है, इसमें एक और 2 आएगा, एक और 2 इसलिए आएगा बिकॉज अगर 3 4 को मैप करता है तो 4 के पास खुद ना 2 पॉसिबिलिटीज़ भी तो हैं जाने के लिए, तो 24 हो जाएगा बेसिकली। तो 8 + 24 यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब भाई आई होप कुछ समझ तो आ रहे हो ना, एटलीस्ट समझ पा रहे हो ना, ये भी बड़ी बात है, ठीक है। जो लोग समझ पा रहे हैं, 288 लोग अभी तक टिके हुए हैं तो खतरनाक लोग हैं, ये नॉर्मल लोग नहीं है भाई, ठीक है। इनमें इतना भेजा है कि एंड्योर भी कर लेते हैं, ठीक है। समझ गए ना। ये केस दोबारा समझाऊं कि नहीं, एक बार मेरे को चार्ट पे बता दो ये समझ आया कि नहीं, कि 3 4 में जाएगा तो बचा जो एलिमेंट है वो किसी में भी जा सकता, उस पर 2 पॉसिबिलिटी हैं, फिर जो 4 खुद है उस पर 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। सोचने की एक बार कोशिश करो। हाँ भाई सुन से समझ आ गया, डिडंट अंडरस्टैंड द पार्ट, ओके ठीक है। मैं लास्ट टाइम ये वाला पार्ट समझाता हूँ, उसके बाद थोड़ा ध्यान रखना, इसके बाद लास्ट पार्ट है वो सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है ना।
कैलकुलेशन भी इतनी लंबी नहीं जाएगी, चिल मारो। देखो ऐसा है कि 3 4 देखो 2 केसेस फिक्स करे, 3 4 और 5 हमारे पास बचे, तो 3 और 4 जो है हमारे पास, मान लो मैंने बोला कि एक लाइक दोनों में से 3 में से कोई भी 2 एलिमेंट है जिनकी खुद से मैपिंग इस्टेब्लिश होती है, तो 3 जो है लेट से मैंने बोला 4 के पास चला जाएगा, ठीक है। 3 जाएगा मेरे पास 4 के पास, ऐसे करके बनाते हैं इसको, इधर ही बनाते हैं। और जो बचा एलिमेंट है वो हमारे लूप में एनीवे इस्टेब्लिश हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो मैंने 3 4 चुने, मैं 5 और 4 भी चुन सकता था, 5 और 3 भी चुन सकता था, और 4 3 भी चुन सकता था, बिकॉज 4 3 अलग केस है। तो ये चूज़ करने के तरीके 2 इंटू 3 एलिमेंट, 3 बचे एलिमेंट में से 2 बचे एलिमेंट चूज़ करने के हमारे तरीके क्या हो जाएंगे, 3C2, ठीक है। 2 इससे मल्टीप्लाई इसलिए किया बिकॉज 3 से 4, 4 से 3 अलग अलग केसेस हैं, ठीक है। कॉम्बिनेशन वो कंसिडर नहीं करता, ठीक है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया फर्दर, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया बिकॉज भाई मैंने ये जो 4 है, 3 से 4 तो मैंने स्टैब्लिश कर दिया, बट ये 4 कहाँ जा रहा है, ये 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है, उसके करस्पॉन्डिंग मैंने 2 से मल्टीपल डाला। फिर जो बचा 5 था वो भी 2 केसेस में जा सकता है, 1 पे भी जा सकता है, 2 पे भी जा सकता है, तो उसके लिए फर्दर 2 से मल्टीप्लाई किया, तो अल्टीमेटली 24 हमारे पास जो है आ गया। अब एक और केस है इसमें, एक और केस है, रुक जाओ समझ लो थोड़ा, ठीक है। लास्ट केस होगा भाई कि कोई भी 2 तीसरे वाले में मैप हो जाते हैं, ठीक है, कि भाई 3 और 4 5 में मैप हो जाते हैं, और 5वां जो है हमारे रिफ्लेक्सिव लूप में चला जाता है। आई होप ये थोड़ा समझ आ गया होगा। ये भी केस तो एग्जिस्ट करेगा ना, अब तो बेसिक बात है। अब तो तुम्हें मैंने बता दिया कि एक को किसी ऐसे एलिमेंट से मैप करना है जो अल्टीमेटली रिफ्लेक्सिव लूप में जा रहा हो, ठीक है। 8 कैसे आया अभी ये मत पूछो यार, 8 तो 3 वो वाला केस था ना जब सारे एलिमेंट एक दूसरे से मैप नहीं हो रहे बचे हुए, वो सीधे 1 या 2 से मैप हो जा रहे हैं, फिक्स्ड एलिमेंट से मैप हो रहे हैं, कि डायरेक्ट इनको रिफ्लेक्सिव लूप में भेज दिया मैंने। उसके बाद 2 पॉसिबिलिटी आई थी, 2 इंटू 2 8 आया था। अब देखो कोई भी 2 जो एलिमेंट है वो तीसरे एलिमेंट में मैप हो जाए, तो कोई भी 2 एलिमेंट चूज़ करने के तरीके 3 से 2 हो जाएंगे। अब तीसरे एलिमेंट में जिसमें मैप होंगे वो तो एनीवे चूज़ हो जाएगा, बिकॉज टोटल 3 एलिमेंट है, उसमें से 2 चूज़ कर लिए, एक अपने आप आ जाएगा अपने पास। उसके बाद जो बचा एलिमेंट है वो फर्दर 2 एलिमेंट्स में जा सकता है, तो यहाँ पर 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 के बराबर आ जाएगा। तो ये यहाँ पर बन गया हमारे पास केस, ठीक है। अब भाई थोड़ा सा पानी वानी पी ले भाई थोड़ा सा। अभी तो 4 वाला तो करना है, बाकी पूरा का पूरा 4 वाला हो गया, आसान है 4। अच्छा हाँ, इसके बाद 4 वाला भी है, बट उसमें केसेस रिपीट होंगे। ऐसी आ रही है मेरे को भाई, थोड़ा ज़्यादा हैवी हो गया है, बट स्टिल जो लोग टिके हैं भाई, तुम लोग तगड़े लोग हो भाई, तगड़े लोग हो भाई, ठीक है। तुम लोग इतना एंड्योर कर पा रहे हो, तो तुम्हारे लिए जो तुम जाके जब 1 1 मैनी 1 जो एडवांस वाले सवाल होते हैं वो तुम देख कर फील करोगे कि भाई क्या है ये, बच्चों वाले सवाल मत कराओ मुझे, ठीक है। लास्ट के साहब सभी को समझ आ गया होगा, ठीक है। आपने से 2 मल्टीप्लाई और क्यों करा है, 2 मल्टीप्लाई इसीलिए करा ना बॉस। देखो 3 और 4 मैंने चूज़ करे, मैंने बहुत सारे एलिमेंट में से 3 और 4 चूज़ करे, ठीक है। 3 और 4 5 पर जाते हैं, मैंने ये बोला भाई कि दोनों के दोनों 5 पर जाते हैं, और 5 जो है वो 1 पर भी जा सकता है, 2 पर भी जा सकता है, तो हर एक केस के करस्पॉन्डिंग 2 केसेस हो गए, दैट इज वाई दिस 2। और 3 और 4 को क्यों चूज़ किया, 3 और 5 को भी चूज़ कर सकता था, उसके करस्पॉन्डिंग 2 आए, ठीक है। अब आई होप सबको समझ आ चुका है। ओके बॉस, तो लास्ट वाला केस बचा है। थैंक गॉड, मेरे हिसाब से मैंने ठीक तरह समझा लिया, और बेटर तरह से मैं समझा सकता हूँ। मैंने मैंने का यूज़ कर एकदम एनिमेशन बनाऊँ मैं, थोड़ा दे आँखों को भी तुम्हारे आराम मिलेगा, बट उसमें भी बहुत टाइम लगेगा, सम अदर डे। तुम में से भाई कोई कॉलेज वॉलेज जाओ, पाइथन वाइथन साथ में सीखेंगे, मतलब मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा तो मैंने पे साथ में कोड कर सकते हैं। अकेला भाई बहुत टाइम लग जाता है, इसके लिए भी टीम हो तो बहुत बढ़िया कुछ क्रिएट कर सकते हैं एजुकेशन इंडस्ट्री में। एनीवे, अब भाई आखिरी रह गया है भाई, आखिरी है, थोड़ा साथ और दे लो, अब दिमाग लगेगा भाई थोड़ा सा। तो आखिरी केस में मेरे भाई और मेरी बहनों और मेरे दोस्तों, यहाँ पर जो है हमें सिर्फ एक एलिमेंट चूज़ करना है, तो उसके तरीके हमारे पास 5C1 हो जाएंगे। दैट 1 एलिमेंट वी आर सपोज टू फिक्स, ठीक है, 5C1। अब इस 5C1 में सारे केसेस कैलकुलेट करेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो सबसे पहला केस अब तो हम सीख चुके हैं भाई, अब हम खतरनाक इंसान बन चुके हैं, हमें पैटर्न डिटेक्ट हो चुका है कि भाई तू 1 में जाएगा, तू इसमें जाएगा, तू भी 1 में जाएगा, तू भी 1 में जाएगा। ये वो वाला केस है जो लोग कुछ कांस्टेंट फंक्शन वाली बात कर रहे थे, वो इसमें आ जाएगा, ठीक है। ये सारे 5C1 केसेस वो हो जाएंगे जो लोग शुरू में 5 केसेस बोल रहे थे, ठीक है। चलो भाई, तो ये हो गया कैलकुलेट। तो इसका तो भाई फिर अपने पास फिर एक ही केस होगा, ठीक है, बिकॉज सारे सबके पास एक ही पॉसिबिलिटी बची है। अब दिमाग लगेगा, असली दिमाग लगेगा, अब सही में वाला टफ है बेसिकली। चलो मैं चाहता हूँ कि एक बार तुम इस पर भी थोड़ा सा सोच लो, ठीक है। ये क्वेश्चन किया हुआ था, अरे भाई सही है, समृद्ध भाई ने पहले किया हुआ है, सही है भाई। ये वाला केस एक बार खुद सोच के देखो, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ इस बार। कैसे केसेस फॉर्मुलेट करोगे इसके आगे। जैसे हमने पहले क्या थीम एस्टैब्लिश करी थी कि कोई भी
एक एक दूसरे के साथ मैप हो जाता है, फिर इसमें फिर दो एलिमेंट और बच जाएंगे, उनके कैसे बनाओगे, ये सोचना पड़ेगा अपने को, है ना। तो ये चीज़ दिमाग लगाने की कोशिश करो। पहले तो यही था कि 2 3 4 एक दूसरे के साथ लफड़ा नहीं करते, वो सीधे रिफ्लेक्सिव मैप में जाके इस्टेब्लिश हो जाते हैं, है ना। चलो देखो भाई, ये नहीं कह सकते क्या 3 चला जाए 4 में वो चला जाए 5 में वो चला जाए, वो 1 या 2 में, 3 चला जाए 4 में वो चला जाए 5 में। हो सकता है भाई, सही बोल रहे हो ईशान। होता है इस वाले केस में अपन वो कैलकुलेट करें, 3 चला जाए 4 में, 4 चला जाए 5 में और 5 चला जाए वो। एक बार इसमें एफ ऑफ एफ एक्स में डाल के देखो एक बार, आगे आंसर आ गया आंसर। चलो मैं अब इसके केस इस्टेब्लिश करना शुरू करता हूँ। इसमें बोलते हैं कि कोई भी इन दोनों में से एक दूसरे के साथ जो है मैपिंग करेगा, दोनों में से कोई भी एक। तो मैं इस बार 2 से 3 करता हूँ और बाकी दोनों 1 पे चले जाएंगे, बाकी दोनों डायरेक्ट अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाई 1 में जाके रिफ्लेक्सिव मैप में जाके शामिल हो जाएंगे। तो 4 जाएगा 1 में, 5 जाएगा 1 में, ख़त्म मामला, ठीक है। तो ये दो जो चूज़ करे थे, इसके चूज़ करने के तरीके हो जाएंगे 4C2, ठीक है। और जो बचे दो थे उनके पास पॉसिबिलिटी, यार एक ही पॉसिबिलिटी थी उनके पास, 1 ही बचा है बिकॉज हमारे पास अब तो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, 1C2 से ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर हमारे पास बस एक 4C2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये एक केस बना है हमारा कि 2, अब देखो ये चीज़ तुम 3 के साथ भी करके देख सकते हो। अब दिमाग लगाओ, अगला केस बनाने की कोशिश करो, क्या बनाओगे, थोड़ा सा अपना इंट्यूशन रन करो। मैंने भी तो यही किया था, मेरी कमेंट नहीं पढ़ते भैया, सॉरी प्रतीक भाई, पढ़ नहीं पाया, थोड़ा सा पीछे चला गया कमेंट, माफ़ कर दो यार। सोचो भाई सब लोग, दिमाग लगाओ, 30 सेकंड का मौन है, सोचो अगला केस क्या होगा। ये वाला जो केस था इसमें एक ही मैप एक दूसरे के साथ एग्जिस्ट कर रहा था, ठीक है। चलो अगला केस बनाते, सेम चीज़ 2 बार रिपीट हो जाए जो पिछले केस में करी थी कि भाई अगर 2 3 में जाके शामिल हो रहा है और 3 1 में जाके शामिल हो रहा है, तो सेम चीज़ में बेसिकली 2 मैप्स जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उसमें मैं 2 मैप्स ऐसे सेट कर दूं जो जाके 1 में शामिल हो जाएं। तो 2 3 में जाएगा, 3 1 में जाएगा, 4 5 में जाएगा और ये 1 में जाएगा, ठीक है, ऐसे इस तरह से। तो कोई भी 2 एलिमेंट चूज़ करने के तरीके हमारे पास 4C2 हो गए। आई होप तुम समझ पा रहे हो भैया। आधा केस तक तो सॉल्व कर पाया था, बट स्टिल आधा भी सोच पाए तो भाई बहुत अच्छी बात है ये, इट्स वेरी गुड, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ है कि सिर्फ 4C2 से हमारा काम नहीं होगा यहाँ पे, है ना। 4C2 से काम नहीं होगा बिकॉज अगर तुम्हें याद हो तो ये जो कॉम्बिनेशन वाली जो चीज़ है, ये 2 3 और 3 2 को अलग नहीं समझता, तो यहाँ पर एक 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक 4C2 इंटू 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप ये समझ आ गया होगा। कोई केस अगर छोड़ रहे हैं तो पहले ही नोटिस करते चलना, ठीक है। ऑल राइट, ये हमने पहले वाले में तो गलती नहीं कर दी थी, जब अपन ने पहले वाले में 4C2 लिखा था, कोई भी 2 चूज़ करने थे और एक इसमें जा रहा था, तो हाँ यार अपन ने ये पहले वाले केस में गलती कर दी, तो यहाँ भी एक 2 आएगा बिकॉज अपन ने रिवर्स मैपिंग वाली चीज़ जो है पहले वाले केस में नहीं लिया था। आई होप सबको समझ आ गया होगा, 4C2 और वाली चीज़ अपन ने नहीं रखी थी, ठीक है। तो यहाँ भी एक 2 का मल्टीप्लाई हमारा होगा। भैया S60 में प्लीज़ सारी स्ट्रीम ऐड कर दीजिए, स्टडी जनक भाई कर सकते हैं ऐसा भी, S60 में ऐड कर दूंगा चलो, बट ठीक है, मैं सवाल भी एनीवे ऐड करूँगा ही, बट ठीक है चलो। हाँ भाई, तो ये केस भी चला गया कि 2 एक दूसरे के साथ मैपिंग होती है। अब 3 से थोड़ा सोचने की कोशिश करो, ठीक है, 3 एक दूसरे के साथ मैप हो, है ना। अभी हमने क्या किया था, 2 का स्लॉट बनाया, फिर हमने क्या किया, 2 का स्लॉट बनाया। अब हम एक काम करते हैं कि ये 2 जो एलिमेंट है ये एक में जाके मैप हो जाए और ये जाके इसमें मैप हो जाए और ये फिर भी जाके इसमें मैप हो जाए। ये फील करने की थोड़ी सी कोशिश करो तो दिमाग लगेगा, ठीक है। इसके केसेस क्या होंगे, 4C2 तो पहले 2 चूज़ करने के तरीके, उसके बाद जो बचे 2 एलिमेंट हैं, है ना, जो 2 एलिमेंट हमने चूज़ करे उन दोनों में से फिर 2 बच गए ना, 4 और 5 बच गए ना, उन 4 5 में से कोई भी एक हो सकता है, तो फर्दर 2 केसेस हमारे पास यहाँ पर एस्टैब्लिश होंगे। तो यहाँ पर फिर से ये वाला केस बन जाएगा 4C2 इंटू 2। कमाल है, देखो 3 बार रिपीट हो गया भाई, इतना टफ भी नहीं था ठीक है। एक लास्ट केस और बचा, अब वो तो तुम कर ही लोगे यार प्रेडिक्ट, कि तीनों के तीनों जाके 5 में मैप हो जाए और 5 जो है वो 1 में मैप हो जाए, ठीक है। तो एक्चुअली था क्या, सवाल ऐसे था ये, इसका अगर पूरा डायग्राम बनाने की कोशिश की जाए तो ये ऐसे होगा। और एक और केस हमारा क्या बनेगा, 2 2 इसमें गए और 2 इसमें गए और ये जो है यहाँ गया और
ये जो है यहाँ गया और ये जो है यहाँ गया। ये एक्चुअली लास्ट केस की बहुत ही प्यारी रिप्रेजेंटेशन है जिसको और सफाई से बनाया जा सकता है, ठीक है। फोर्थ केस में एक चीज़ मिस हो गई, 4 से 5 वाला रह गया और उसके 3 और 4 से 5 समझ नहीं आया। विंस एक्चुअली 3 वाला भी तो अपन ने इंक्लूड कर ही लिया ना। अब अगर 4 में से 3 सेलेक्ट करने के हमारे तरीके देखेंगे तो 4C3 आ जाएगा और बचा तो एनीवे अपने आप रह जाएगा। इसमें कोई केस छूट रहा है क्या अपना, चेक कर लो एक बार। 4 सॉल्यूशन आएंगे तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा 5C1 मल्टीप्लाइड बाय 1 और 4C2 की वैल्यू कितनी आती है भाई, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा 6 हो गया बेसिकली। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 12 आ जाएगा इंटू 3 टाइम्स हमारा 12 होगा और एक साथ में 4 होगा। इसकी वैल्यू 5 इंटू कितना आ जाएगा, ये 12 3 36 37 और 41 आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो 41 इंटू 5, ओके 5 फिक्स एंड 5, ठीक है। 41 इंटू 5 डायरेक्ट लिखते हैं इसको, सही है ना, 41 इंटू 5 ही है ना, हाँ ठीक है। ऑल राइट बॉस, दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर टुडे। इन सारे एलिमेंट्स को कृपया करके ऐड कर दीजिए और कोई भी केस नहीं बनेगा। कुछ लोग ऐसा भी सोच रहे थे कि भाई 3 को जाके 4 में मैप कर दो और 4 को जाके 5 में मैप कर दो, तो ऐसे में लफड़ा हो जाएगा क्योंकि एक जो एफ ऑफ एफ एक्स है वो एक बार में ही सीधे 5 हो जाएगा। ये 5 हो जाएगा, फिर एंड 5 पर नहीं कर पाओगे। एंड जो है वो एंड दी एंड रिफ्लेक्सिव लूप में ही जाएगा, तो ये नहीं बनेगा। एंड दिस इज हाउ we are going to end today's stream, but before that I'll tell you something unique that we have been planning and सवाल आई होप सभी को समझ आ गया हो। सवाल पे मैं चर्चा करता हूँ, बट SO60 के बारे में और जल्दी से बता देता हूँ। एक मैं छोटी सी चीज़ अभी करने वाला हूँ, जो भी प्रोग्राम का अच्छा है वो सुन सकता है। एंड दिस इज़ गोइंग टू बी फॉर, अब इसमें ये मत बोलना कि सबके लिए नहीं सोच रहे, सबके लिए अलग अलग तरह की चीज़ें सोच रहे हैं, क्योंकि जिनकी 98 परसेंटाइल से ज़्यादा आई है और जो प्रोग्राम में हैं ऑब्वियसली बच्चे, उनकी बात हो रही है। बेसिकली मैं एक टेस्ट प्लान करने की सोच रहा था। एक टेस्ट होंगे जिसमें 10 सवाल होंगे और ये एकदम टिपिकल एडवांस टाइप टेस्ट होगा ये। और इसमें सवाल ऑब्वियसली मैं हैंड पिक करूँगा, ढूंढूंगा कहाँ से कौन से सवाल पेपर के हिसाब से बिल्कुल अप्रोप्रिएट होते हैं और डाले जा सके, मल्टी करेक्ट होगा प्रॉपर। एंड हम हर सवाल को एक सेशन में डिस्कस कर रहे होंगे और ये डिस्कशन बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं होगा, इसमें मैं लिखूँगा नहीं, शायद ही कुछ लिखूँ। इसमें एक सवाल उठाया जाएगा और क्यों वो सवाल मैंने चूज़ करके उस टेस्ट में डाला था उसको डिस्कस करूँगा, और सवाल को सॉल्व करने का आसान तरीका क्या था ये डिस्कस करूँगा। और किसी बच्चे ने, क्योंकि सारे अच्छे बच्चे होंगे जिन्होंने दिमाग ज़्यादा लगा रखा है, उनके नंबर आए, कुछ ऐसे होंगे कम रह गया, उनका अगले पेपर में अच्छा आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे कि किसी के पास और कोई शॉर्टर अप्रोच है क्या, और ये 10 के 10 सवालों के लिए होगा। मैं अपनी अप्रोच ही बता रहा हूँ जो मेरे पास शॉर्टेस्ट अप्रोच है, जिसकी वजह से मैंने इसे डाला है, ठीक है। ये छोटा सा टेस्ट है जो कि एक मैं भी कंडक्ट करूँगा, बाकी मैं एन नंबर ऑफ टेस्ट की गारंटी नहीं कर सकता, बट एक मैं करने वाला हूँ इसे, बिकॉज मेरे को देखना है कि बच्चे क्या स्कोर्स लेके आते हैं और हम हर सवाल का इंडिविजुअली डिस्कस कर रहे होंगे। एंड दिस इज़, आई फील दिस इज़ द बेस्ट दैट आई कैन डू फॉर नाउ, फॉर जो JEE एडवांस की स्ट्रिक्टली तैयारी कर रहे हैं अभी, ठीक है। तो जो भी अगर प्लान कर रहा है 60 में नोट करने के लिए आ सकता है, बढ़िया चीज़ होने वाली है बहुत। जब रिजल्ट आएंगे इसके तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, बच्चों को क्या रहा, ठीक है। ये सिर्फ SO60 के लिए होगा, बिकॉज बल्क में मैं एकदम 1000 बच्चों के साथ ये डिस्कशन नहीं कर सकता, बिकॉज समझ रहे हो ना। ये अगर मैं सबसे इंडिविजुअल अप्रोच पूछूंगा किसी के पास अगर अच्छी अप्रोच है तो लिमिटेड लोग होने चाहिए उसमें भी, पॉसिबल नहीं होगा वरना। बट दिस इज़ अ वेरी गुड आइडिया दैट केम टू माई माइंड कि एकदम ऑन पॉइंट डिस्कस करो, सीधे फोटो दिखाओ, ये देखो भाई शॉर्ट ट्रिक थी, है ना, तो ये शॉर्ट ट्रिक थी, ये तुम यूज़ कर सकते थे, तुम्हारा सॉल्व हो गया, बट तुमने एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किया, अगली बार से ऐसे करना, इस तरह से। अगला सवाल, फिर अगला सवाल, फिर अगला सवाल, इस तरह से। 2-2 के पेयर वाले में 4C2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2-2 के पेयर वाले में 4C2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओ एक मिनट, 2-2 के पेयर वाले में एक बंदा बोल रहा है, सोच लेते हैं भाई, 1 1 2 3 4 5, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया ऐसे, तो बात भी सही बोल रहे हो वैसे। 2 को जब 3 से मैंने मैप किया था तो देखो 4C2, तो मैंने हाँ सही बात की, ये भी सही पॉइंट है वैसे, क्योंकि दो इसके लिए भी ट्रू होगा वो, क्योंकि 4 से 5 के लिए 5 से 4 भी हो सकता है। अच्छा पॉइंट है ये, हाँ भाई। ऑल माइनस एक साथ हो जाते हैं, इजी होगा भैया। ये वाला वीडियो कल सुबह तक छोड़ दीजिए, ठीक है। ये वीडियो मैं थोड़ी सी छोड़ सकता हूँ, है ना, थोड़े टाइम के लिए छोड़ दूँगा, कल तक तो नहीं बट थोड़ा छोड़ दूँगा। भैया दिमाग बड़ा आज बहुत आपकी वजह से, अरे भाई धन्यवाद भाई, तुम्हारी वजह से बड़ा है, मैं बस 10% वो हूँ इसका। तुमने इतनी देर तक टिके भाई, ये भी बड़ी बात है भाई। दिमाग लगता है भाई इतने सवालों में, मतलब मेरे को समझाना कैसे है इसमें बहुत दिमाग लग गया। एंड आई ऑलवेज फील कि और ज़्यादा बेटर तरह से मैं इसको समझा सकता था, बट धीरे धीरे करके अपनी टीचिंग स्किल भी इम्प्रूव करेंगे। 1 1 2 2 3 5,
ये केस कहाँ है, 1 1 2 2 3 5 4 5 5 3, ये हो गया ना, ये वाला केस भी तो हो गया। तुम बोल रहे हो कि कोई भी 3 5 में जा रहा है, 4 भी 5 में जा रहा है, तो कोई भी 2 एलिमेंट 1 में जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी 2 एलिमेंट 1 में जाते हैं और वो एक, हाँ वो ये वाला केस है, देखो मैं इसको मैप करता हूँ, ये वाला जो है जो तुम पूछ रहे हो, कोई भी 2 एलिमेंट 1 में जाते हैं और वो एक 1 में जाके इस्टेब्लिश हो जाता है। अच्छा, जो तुम 1 1 2 2 वाला बोल रहे हो वो 2 के केसेस में आएगा, जब 2 हमने लॉक किए थे, देखना उसमें होगा, डेफिनेटली होगा। मिस तो शायद मैंने कोई केस नहीं किया है, जस्ट इन केस अगर किया है तो यार नोट कर देना, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मेरे को लगता नहीं वैसे मैंने कोई मिस किया है। ऑल राइट गाइज, सो यप, दिस वॉज द क्वेश्चन फॉर टुडे एंड बेबी आई गेस ये ज़्यादा हार्ड था या वो पैराबोला वाला ज़्यादा हार्ड था? कोई बताएगा ये ज़्यादा टफ था या वो पैराबोला वाला क्वेश्चन ज़्यादा टफ था रिलेटिवली? मुझे पर्सनली ये थोड़ा ज़्यादा लगा, बिकॉज पीएनसी है तो पीएनसी थोड़ा, मैं भी कम रिलेटिवली थोड़ा सा कम यूज टू एज़ कम्पेयर टू कैलकुलस, ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। भैया आपका चश्मा कौन सा है बता दीजिए, लेंस कार्ड से लिया था भाई, ये ऑफ कोर्स सही है भाई, गुरु भाई बोल रहे ये था। टेस्ट सबके लिए 99 रख लो। कृष्ण अटेंड सब कर सकते हैं, रिकमेंडेड ये है कि 98 प्लस वाले करें, या फिर जिनका एडवांस का सीन सेट है कि, क्योंकि अगर टफ सवाल होगी तो तुम्हारा स्कोर कम आएगा तो उल्टा दिक्कत हो जाएगी, और तुम ठीक है अटेंड सब कर सकते हैं, अटेंड करने की कोई दिक्कत नहीं है, अटेंड सब कर सकते हैं जो सेट 60 के बच्चे हैं। साइन वाला, कुछ लोग बोल रहे हैं साइन वाला, कुछ लोग बोल रहे हैं ये वाला, कुछ लोग बोल रहे हैं पैराबोला वाला। साइन वाला, कैलकुलस लव, पैराबोला। भैया प्लीज़ पुराने सेशन दे दो, आ जाओ भाई F60 में, पुराने मिल जाएंगे। अब भाई थोड़ा तो बंदा अपना भी करेगा भाई, रोटी पानी है ना, ये चीज़ है भाई। इवन तो आज हमने सेटअप इस्टेब्लिश कर लिया है, बट मैं उस पर वीडियो लाइक ये नहीं लगा पाया बिकॉज मेरे पे लाइट्स नहीं थी प्रॉपर, बट दिस इज हाउ इट लुक्स। तो अच्छा भी नहीं है बट ठीक है, मतलब थोड़ा नॉर्मल ही है, बट यप हम यहाँ पर जो बैकग्राउंड बना के वीडियो शूट करेंगे, बढ़िया पेंटिंग वेंटिंग लगवा ली हुई आज। फाइनल आंसर इसका 756 है आई गेस, चेक कर लेते हैं एक बार, 756 है आंसर। मेरे को डर लग रहा है मैंने कोई केस मिस ना कर दिया हो बस, चलो ठीक है, मेरे को फिर भी कोई बच्चा बता देना, जस्ट इन केस अगर हो गया, पीएनसी है भाई, मैं भी बालक ही हूँ, ठीक है, आई डोंट हैव 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। कितना हो गया वैसे हमको पढ़ाते पढ़ाते टाइम? 2018 19 20 21 22 19 20 21 22 23 24, ओ भाई 6 साल हो गए भाई ज़्यादा हो गया है तो यार, मतलब जेई के जस्ट बाद से ही मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया था, मतलब कोर्सेज वगैरह ऐसा वगैरह पढ़ाना, थ्योरी लेक्चर वगैरह, तो बढ़िया है, मतलब काफ़ी टाइम हो गया यार। अब डार्कनेस कम हो गया, बढ़िया एल्केमी भाई, ये बात ना, ये बात। हाय सर, आज मेरा बर्थडे है, यू आर बिग इंस्पिरेशन। थैंक यू भाई, थैंक यू समर्थ भाई। भैया वो x+k वाला इंटीग्रेशन का डाउट, अरे यार वो अभी भी सॉरी भाई, सॉरी, है तो मैं बेशरम हो गया थोड़ा इस मामले में। हाँ भाई, सबसे हार्ड तो वो इंटीग्रेशन वाला था। अच्छा हाँ, यू सही बोल रहे हो गुरु भाई, 1/3n+1 वाला जो सवाल था वो भी टफ था भाई, वो इंट्यूटिव था बट वो था बहुत ही प्यारा भाई। वो ऐसे सवाल ना जो बिल्कुल छोटे से होते हैं और एकदम बम फोड़ देते हैं, वो था वो भाई। तो ये तो चलो तो भी बड़ा सवाल था, है ना, 2 2 पेयर वाले 4 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, नॉट नो रिप्लाई एट। हाँ भाई सही बोल रहे हो तुम खुशहाल भाई, क्योंकि 2 मैपिंग हो जाएंगी, बट एक बार मेरे को और उसमें देखना पड़ेगा थोड़ा सा, बताइए ओवरऑल आंसर सेम आया था, फिर भी एक बार एक्सप्लोर करना, मैं कमेंट्स में डाल दूंगा इसके एक बार, है ना। ईशान, इस बंदे का पॉइंट सुन लो जो बोल रहा है, बढ़िया बात बोल रहा है ये, कि जो हमने 2 2 की मैपिंग बनाई थी उसमें भी रिवर्स वाले केस में हमने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई किया था, बट रिवर्स तो दोनों में हो सकता है ना, ये वाली चीज़ है। सर 99.61 परसेंटाइल है, कोई डिस्काउंट फॉर्म में डाला था यार 2025 वाले चैनल पर, ट्राई कर सकते हो उस पर, धीरे धीरे करके स्लॉट खुलते हैं, मैं नहीं देखता ये वाला सेक्टर, ये चीज़ है। हाई थी हार्डेस्ट क्वेश्चन वाला फॉर्म प्लीज़। अच्छा हार्डेस्ट क्वेश्चन वाला फॉर्म, अच्छा तुमने शायद डीएम पे भी मांगा था यार, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं भेजता हूँ तुम्हें। हार्डेस्ट क्वेश्चन वाला फॉर्म वैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होता है यार, रुको मैं डाल देता हूँ, तो मैंने इस चैट के लिंक में डाल दिया, कोई भी अच्छा सवाल हो किसी पे तो सबमिट कर सकता है, हमारा दिमाग गर्म कर सकता है। ऑलराइट, ये इतना बड़ा लिंक कैसे आ रहा है भाई? फॉर्म का लिंक डाल दिया, और अगेन इफ़ देयर इज़ एनीवन प्लानिंग टू एनरोल इन SO60 आ जाओ भाई। आज मेरे ख्याल से 3 या 4 लोगों ने एनरोल किया है, बढ़िया बढ़िया बच्चे आजकल भाई एनरोल कर रहे हैं, दिमाग वाले एकदम। आप भी आएँ और साथ में मिलके भाई डिस्कशन करेंगे जब टेस्ट होगा, एंड इट्स गोना बी फन। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं वो थ्रेशोल्ड पार नहीं कर पाते, कुछ कर जाते हैं, इट्स अ गुड थिंग। तुम रिव्यूज़ भी अभी देखोगे, हमने थोड़ा सा वो वाली चीज़ करना शुरू करी है, जैसे लाइक मैं शुरू में मेरे को ऐसा लगता था कि जो रिजल्ट बेस्ड मार्केटिंग है वो बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बिकॉज
फिर बिजनेस में होता है ऐसे कि लोग उसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं। तुम देखा हो बहुत सारी रैंक इधर से उधर हो जाती हैं, कोई किसी का डाल देता है, कोई किसी का डाल देता है। तो इस चीज़ से मेरे को थोड़ा सा वो लगता था कि इसको अगर अपन करेंगे तो एक ट्रेंड सेट हो जाता है। बट विद टाइम थोड़ा सा ऐसा रियलाइज़ हुआ कि ऑब्वियसली एक्सप्लॉइट तो नहीं करना, गलत तरह से तो नहीं करना, बट ये भी ज़रूरी होती है। बिकॉज एक बच्चा जो होता है वो ये मतलब बहुत ऐसे टाइप के बच्चे होते हैं जो ये देखते हैं, उससे फ़र्क पड़ता है उन्हें। ठीक है, तो नॉट एवरी यूज़र इज़ एज वाइज कि वो सिर्फ टीचिंग स्टाइल या हर कंटेंट देख के चूज़ करें, वो रिजल्ट देख के भी चूज़ करेंगे। तो हमने थोड़ा बहुत, इनके अच्छे बच्चों की रैंक आई है तो उनका थोड़ा बहुत रिव्यूज़ वगैरह डालना थोड़ा शुरू किया, एंड थोड़ी सी कैंपेन है वो चलाएंगे। तो बहुत सारे बच्चे इनकी 99+ परसेंटाइल आई सेट ऑफ 60 में भी जो थे, 99.5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस। ऑब्वियसली सेट ऑफ 60 तो एक कोर्स है, मेन तो मेहनत उन्हीं की है, बट इट शोज़ दैट अ गुड स्टूडेंट उसने सोचा कि मेरे लिए ये चीज़ बेनिफिशियल हो सकती है। ठीक है, नॉट दैट कि उसकी वजह से उसकी रैंक आई, ऑब्वियसली ऐसा नहीं हो सकता है ना, बट ये चीज़ है कि उसने सोचा, इतने सारे अच्छे बच्चों ने, दिमाग वाले बच्चों ने सोचा, तो ये बात है भाई। तो ये इससे क्रेडिबिलिटी बिल्ड होती है, सोच के भी चाहो तो अगर तुम्हें ये पोस्ट चाहिए तो ये भी ले सकते हो। ठीक है, एंड अगेन बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपन प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं अगले साल। अभी थोड़े फंड्स की कमी रहती है, टीम की कमी रहती है, तो बहुत ज़्यादा टेक्निकल इनोवेशंस नहीं कर पाते। मतलब दिमाग में इतनी सारी प्यारी चीज़ें हैं कि मतलब जैसे मैंने से ही कंटेंट बनाना हो, कितनी प्यारी चीज़ है, कोई नहीं करता जाएगी दुनिया में बहुत अच्छे से एकदम नज़ाकत से अगर कोई करे, बट कोई नहीं करता। मैं खुद करता हूँ तो मेरे को एक रील बनाने में 10 घंटे लग जाते हैं, बट इसके लिए टीम चाहिए। तो जैसी टीम आएगी तो यू विल सी, आई वोंट से द टिपिकल वर्ड रेवोल्यूशन, बट समथिंग डिफरेंट, समथिंग इनोवेटिव, डेफिनेटली इनोवेटिव। ठीक है, सेकंड लास्ट केस यार, अब वीडियो दोबारा देख लेना, मैथ्स इज लव भाई। सही है, मैथ्स पसंद आ गई है बहुत सारे लोगों को, एंड स्पेशली अब कोई ये बात बोलना जे एडवांस टफ है। ठीक है, मतलब जे एडवांस पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी टफ नहीं है। व्हेन इट कम्स टू गिविंग दैट पेपर इट्स जेन्युइनली गुड, टफ है उस टाइम फ्रेम में करना, इस सेंस में टफ है। बट डोंट से कि जे एडवांस से क्वेश्चन टफ आते हैं। क्या ये फील कर पा रहे हो तुम जे एडवांस में क्वेश्चन टफ नहीं आते? चैट में मेरे को ये बताओ। मुझे मैंने सीखना है जेई के बाद, डेफिनेटली आना भाई। क्या तुम ये फील कर पा रहे हो कि जे एडवांस में क्वेश्चन टफ नहीं आते? पेपर टफ है, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, बट क्वेश्चन जो है वो टफ नहीं आते। क्या तुम ये फील कर पा रहे हो? तुम 35 दिन हो गए तुम स्ट्रीम में आते आते, तो सारे साल जो तुमने सॉल्व किए वो एडवांस टॉप नॉच लेवल के ही रहते हैं, एडवांस में भी जो अच्छे लेवल के हैं। अब कुछ बोले आई एस आई का पेपर भी टफ ही होता है, बट उसमें भी पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी से इस बार का देखोगे तो 2-3 सवाल थे जो डुएबल थे। बट आई का तो अच्छा आता है, मतलब उसके लिए नहीं बोलूँगा मैं। और भी ओलंपियाड वगैरह आते तो वो तो अच्छे आते हैं, है ना। ये फील कर पा रहे हो ना, एडवांस जो है वो टफ, पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट टफ। बहुत मतलब तुम देख रहे हो एडवांस में तो बिल्कुल कन्वेंशनल क्वेश्चन आते हैं भाई, जो किताब में मिल जाएंगे तुम्हें। डायरेक्ट तुम्हें इन्वर्स ट्रिगो की कोई ट्रेल लगानी है, तुम्हें डायरेक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, तुम्हें बस याद पता हो प्रॉपर्टी, तुमने 2-4 बार यूज़ कर रखी हो, तुम कर लोगे अगर बहुत अच्छी प्रेजेंस ऑफ माइंड से करी होगी। दिक्कत यही है कि इतने सारे ह्यूमंगस अबेस ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं उसमें से जल्दी सोच पाना जो है वो टेस्ट करता है एडवांस। ठीक है, बट पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी टफ मत बोलना आज के बाद, क्योंकि हम बहुत दिन से अच्छे सवाल सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हारा दिमाग अब ऑलरेडी ट्रेन हो चुका होगा। ठीक है, अब तुम ऐसे बोलोगे तेरी खुद आ जाती वही कि भाई उस टाइम मेरे में दिमाग नहीं था तो इतना नहीं हो पाया। बट समझो पर क्वेश्चन कॉम्प्लेक्सिटी इज़ नॉट टफ, वो फील कर पाओगे तुम लोग। यार जितेश एक बार और रिपीट करके देख लेना यार वीडियो, मैं खुद भूल गया हूँ कि लास्ट 2 केस, सेकंड लास्ट केस था कौन सा। 3-2 में गए थे, 2-2 वाली मैपिंग हुई थी। भैया कल क्वेश्चन था प्लीज़ बता दीजिए। आई हैव अनदर मेथड वेरी शॉर्ट। किसी के पास अगर शॉर्ट मेथड है, प्रैक्टिकल शॉर्ट मेथड है, प्रैक्टिकल जेई डोमेन बेस्ड शॉर्ट मेथड है, तो डेफिनेटली डू शेयर इट विद अस। टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो भैया, आईएसआई के लिए भी पढ़ा दो। यार आईएसआई के लिए मैं बहुत ज़्यादा एकदम टिपिकली नहीं पढ़ा सकता, मतलब बी स्टैट वाले सवाल मैंने करे हुए हैं ऑलमोस्ट सॉल्व, मतलब ट्राई करे हुए हैं सारे, सॉल्व होना ना होता है तो कैलकुलेट नहीं किया मैंने। बट उसमें भी यही है यार, इस टाइप के सवाल ही तुम्हें टफ सवाल ही करने होते हैं, बट सिलेबस के कंस्ट्रेंट में। ठीक है, 2-4 बच्चे हैं टेलीग्राम ग्रुप से हमारे जो स्ट्रिक्टली आईएसआई की तैयारी, मैथ्स के ग्रुप में एक आईएसआई का बच्चा भी है शायद जो पढ़ रहा है, उससे भी डिस्कस कर सकते हो। आईआईटी ढोलकपुर में एडमिशन हो गया है, आपकी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई सही है, बढ़िया। अभी पुराना हो गया आईआईटी ढोलकपुर वाला। चलो ठीक है, अब स्ट्रीम को एंड करते हैं भाई, मेरे को भी काम करना है। मैं भाई गला सूख गया मेरा बोलते बोलते, अब तो हाईवी हो गया। बट आई एम ग्लैड दैट आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट इन द बेस्ट पॉसिबल वे आई कैन इन द गिवन टाइम फ्रेम, एंड डेफिनेटली कुछ अच्छा और बेटर करते जाएंगे, आप लोग भी पढ़ाई करें। एंड दैट्स इट, ऑलराइट, चलो बाय बाय, बाय एवरीवन। मज़ा आया भाई, अच्छा सवाल था, कब मैं तो कभी नहीं भूलने वाला। और इसके बाद अगर कोई SO60 में है बच्चा तो फंक्शंस का वो सवाल ट्राई कर लेना जो 1-1 मैनी 1 वाला मैपिंग का है। इसका तुम्हें वो बहुत आसान लगेगा, वो एडवांस लेवल सवाल है, एडवांस थोड़ा सा अच्छा गुड एडवांस लेवल है। जो भी कोई बंदा है थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे सवाल ट्राई कर सकते हो, यू विल डेफिनेटली फाइंड इट ईजी। ठीक है, चलो भाई एंड करते हैं, बाय एवरीवन, इट वाज गुड।
कल थोड़ा सा लाइट रखूँगा, लाइट बट इंट्यूटिव।